क्या मछली और झाल मुड़ी के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी फंसती जा रही है और तृणमूल कांग्रेस उसे फंसाने की कोशिश कर रही है? दरअसल बंगाल में जो हो रहा है वो चुनाव नहीं, लगता है कि युद्ध हो रहा है। जो लोग तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, ममता बनर्जी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, वो जिस तरीके से केंद्रीय बलों की उपस्थिति हुई है बंगाल में, वो कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव नहीं, युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन भाजपा नेताओं की थाली में जैसे मछली दिखाई दे रहा है और खुद प्रधानमंत्री झाल मुड़ी खाते हुए दिखाई देते हैं, तो लगता है कि बंगाल में सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है। हालांकि बंगालियों को अपना बनाने की जो कोशिश है वो दिखावा ज्यादा प्रतीत हो रही है। ममता बनर्जी ने दरअसल एक नैरेटिव बना दिया है पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बाहरी है और जो तृणमूल कांग्रेस है वो स्थानीय है। हम बंगाली हैं, बाकी सब बाहरी हैं। और उन्होंने बंगाल के चुनाव को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है। और बंगाल की संस्कृति के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप जान लीजिए कि जैसे भारत के दूसरे हिस्सों में नवरात्रि के समय में मांसाहार करना किसी अपराध या पाप से कम नहीं समझा जाता। एक आम भारतीय परिवार में, हिंदू परिवार में इस दौरान मांस मछली तो दूर, प्याज और लहसुन का भी प्रयोग वर्जित माना जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसके ठीक उलट स्थिति होती है। दुर्गा पूजा वहां का सबसे बड़ा त्योहार है जो काफी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस दौरान लोग बढ़ चढ़कर, बंगाल के जो लोग हैं वो मांस मछली का सेवन करते हैं। और दुर्गा पूजा के समय में लगता है कि बिरयानी तो वहां का मुख्य आहार ही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नैरेटिव खड़ा किया, उन्होंने बंगाल के लोगों को यह बताया कि जो भाजपा है वो बाहरी है। और अब जिस तरीके से भाजपा के नेता वहां पे थाली में मछली लेकर दिखा रहे हैं, उससे ममता बनर्जी की बातों पर मुहर लगता हुआ दिख रहा है। या हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की जाल में बीजेपी के नेता फंस रहे हैं। हालांकि जाल में तो मछली फंसती है, लेकिन मछली को थाली में रखकर बीजेपी के नेता फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जो कह रही थी उस बात पर बीजेपी के नेता मुहर लगा रहे हैं। अब समझिए, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, युवा मंत्रियों में गिनती होती है। और अनुराग ठाकुर का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा, वो खूब चर्चा में आया था, देश के गद्दारों को गोली मारो, इनको इन ऐसे ऐसे उन्होंने कह के, मतलब वो लगातार चर्चा में रहते हैं। अब अनुराग ठाकुर जैसा बीजेपी का पोस्टर बॉय वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में थाली में मछली लेकर खाता हुआ दिखाई देता है। और मछली खाना कोई बुरी बात तो है नहीं, मांस मछली का सेवन बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन मंगलवार का वो दिन था। देखिए, तेजस्वी यादव एक वीडियो अपनी पोस्ट करते हैं पिछले लोकसभा के चुनाव में, जिसमें वो वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी के साथ होते हैं। मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में उस मल्लाह समुदाय के प्रतीक हैं, उस निषाद समुदाय के प्रतीक हैं जो मछली पालन करता है, मछली का व्यापार करता है और मछली का व्यवसाय करता है। और उन्होंने मछली के व्यापार को ही इंगित करने की कोशिश की थी। तेजस्वी और मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली दिखाया था। अब याद करिए कितना बवाल हुआ था। हमारे देश की मीडिया, सोशल मीडिया और हमारे गोद में बैठे हुए पत्रकार, उन्होंने इसको सीधे सीधे सनातन के अपमान से इस विषय को जोड़ दिया। लेकिन अब मंगलवार के दिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सिर्फ वोट पाने के चक्कर में मांस मछली खाता हुआ दिखाई देता है। और खाता ही नहीं है, बाकायदा वीडियो डालता है। अब समझिए कि कितने लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई होंगी। और सोशल मीडिया खोलकर देखिए, लोगों ने जो लानत और धिक्कार भेजा है अनुराग ठाकुर को, इसको वो स्वयं पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। पश्चिम बंगाल की अपनी संस्कृति है, हर संस्कृति का सम्मान है। लेकिन जिस भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते आ रहे हैं, अगर वो मंगलवार के दिन ऐसे वीडियो को डालेंगे तो जाहिर तौर पर वो ममता बनर्जी के जाल में फंस रहे हैं। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति नहीं करनी है, लेकिन बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति करनी है। अब इसके दूसरे पक्ष पर बात करते हैं। ममता बनर्जी मछली की बात करती हैं, कहती है कि अगर भाजपा आई बंगाल में तो जो मांस मछली है वो बंद हो जाएगा। और अच्छा खासा लोगों में भय भी इस बात को लेकर व्याप्त है। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं बंगाल में तो झाल मुड़ी खरीद कर खाते हैं। अब कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वो कोई पहले की दुकान नहीं थी, बाकायदा उस दुकान को सजाया गया था, प्लान किया गया था। हम इस बात पे मुहर नहीं लगाते, पता नहीं इस बात की कितनी सच्चाई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने 10 रुपए में झाल मुड़ी खरीदी और उन्होंने इसको खाया लोगों के सामने।
अब समझिए कि ममता बनर्जी की तो तारीफ होनी चाहिए कि वो ऐसा शासन चला रही हैं कि इस महंगाई के दौर में भी आप 10 रुपए का नाश्ता पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं। और विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों से बीजेपी चलती है, और अगर बंगाल में बीजेपी कहीं आ गई और पूंजीपतियों का शासन आ गया तो क्या 10 रुपए में आपको वो झालमुरी खाने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन चलिए अब उससे भी आगे चलते हैं, असली बात करते हैं। अगर आप भारत के एक शिक्षित नागरिक हैं, बुद्धिजीवी नागरिक हैं, तो आपको इस वीडियो को आगे जरूर देखना चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मांस मछली बंद हो जाएगा, अंडा बंद हो जाएगा, और देश के प्रधानमंत्री झालमुरी खाते हैं, सरकार के मंत्री जो हैं मछली खाते हैं। तो क्या आप देश की राजनीति झालमुरी और मछली से होगी? बिहार के बाद पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पलायन और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में है, वो यह बात नहीं कहेंगी कि बंगाल में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, कितना पलायन है। और सामने भारतीय जनता पार्टी को भी कहने का कोई हक नहीं है। 20 साल से वो बिहार की सत्ता में बैठे हैं। बिहार में पलायन और बेरोजगारी की स्थिति क्या है, कितनी दुखद स्थिति है, इसके बारे में भी बीजेपी और पूरे देश को पता है। तो जाहिर तौर पर पलायन और बेरोजगारी पर ना ममता बनर्जी बात कर सकती हैं, उन्होंने नैतिक हक खो दिया क्योंकि वो सत्ता में है, सबसे पहली उनकी जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ जो केंद्र में बैठी सत्ता है उसने भी इस देश में बेरोजगारी के मामले में बेड़ा गर्क कर रखा है। भारत के इतिहास में अभी जो बेरोजगारी की स्थिति है वैसी पहली कभी नहीं थी। जो लोग बेरोजगार है वो तो है ही, जिनके पास रोजगार है वो अर्ध रोजगार बने बैठे हैं। वैसे लोगों के पास 12 महीने काम हो इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब देश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ना भाजपा को हक है न तृणमूल कांग्रेस को हक है। तो ऐसे में बात करेंगे मांस की, मछली की, अंडे की। अब लोगों के जेब में पैसा होगा वो तब तो मछली खाएगा, वो सरकार चाहे बीजेपी की बने या तृणमूल कांग्रेस की बने, इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई है। और एक बात याद रखिए कि चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी खासियत होती है कि हर चुनाव नतीजे अपने आप में दिलचस्प होते हैं, चौंकाने वाले होते हैं। तो संभव है अभी जो हमारी बात वहां के लोगों से हो रही है, अगर चुनाव बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर हुआ तो ममता बनर्जी इसकी चैंपियन है, ममता बनर्जी जीत नहीं पाएंगी। लेकिन अगर लड़ाई हिंदू मुसलमान वाले नैरेटिव पर हुई, जिसकी एक्सपर्ट खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी, तो समझ लीजिए कि ममता बनर्जी की कहानी इस बार खत्म है। लेकिन ममता बनर्जी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो देखिए ना, बीजेपी के नेता जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, वो ममता बनर्जी के बुने जाल में ऐसे फंसे कि मंगलवार के दिन मछली खाते हुए फोटो डालने लगे। हालांकि असली वाली फोटो दो नेताओं की आई, एक अनुराग ठाकुर की आई और एक झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की आई। लेकिन एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें किसी के साथ कोई भी कुछ भी करता हुआ नजर आ सकता है। और विरोधियों के बारे में कहना ही क्या है राजनीति में। तो भाजपा के अलग अलग नेताओं की फोटो, तस्वीरें, किसी की मांस के साथ, किसी की मछली के साथ, झूठ सच भ्रम फैलाने की कोशिश, मतलब ऐसा कोई प्रयास नहीं है जो बंगाल में नहीं हो रहा है, वो भी लगातार फैलाया जा रहा है। तो बंगाल के चक्कर में बीजेपी नेताओं की थाली में मंगलवार के दिन जो मछली आया, यह उनके लिए पूरे देश में मुसीबत खड़ा करेगी। और देश के बाकी हिस्सों में कई जगहों से यह खबरें आती है। देखिए, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मांस मछली की दुकानों पर जाके किस तरीके से विरोध दर्ज कराते हैं, विरोध करते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं बेच सकते, हमारा फेस्टिवल है, हमारा त्योहार है, बाकी सारी बातें हैं। तो ममता बनर्जी के पास जो है ये कहने का बड़ा मौका है, टीएमसी के पास बड़ा मौका है। और ममता बनर्जी का प्रचार तंत्र भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं कम नहीं है। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, जुझारू है, लड़ती है सड़क पर आकर और वो लड़ रही हैं। मतलब ममता बनर्जी आखिरी दांव तक आखिरी कोशिश करेंगी कि इस चुनाव को बंगाली अस्मिता, बाहरी बनाम बंगाली पर ले आए। और बाहरी बनाम बंगाली का अगर चुनाव हुआ तो नतीजे क्या होंगे वो आपके सामने होंगे। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि मछली थाली में रखकर भारतीय जनता पार्टी जाल में फंस गई है, ममता बनर्जी के बुने जाल में फंस गई है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।